जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में टीचर बनना चाह रहे हैं, भूल जाइए, आप उत्तर प्रदेश में टीचर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त इतने राजनीतिक विसंगतियां चल रही हैं। योगी जी की सरकार है, शिक्षा मंत्री इतना अनपढ़ को बना रखा है कि उसको पता ही नहीं है कि क्या फैसले लेने हैं, क्या फैसले लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, कुछ भी भरोसा नहीं हो रहा है। इस शिक्षा मंत्री को लेकर के तो मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा। पूरे बाईजात पने के फैसले लिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक फैसला बहुत मुश्किल लोक सेवा आयोग को दिया था, जो इनका जो शिक्षा निदेशालय है, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, जो कि अपर शिक्षा निदेशक जो है, यानी जो उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा विभाग ने एक अध्याचन बना करके भेजा था आयोग को। उन्होंने जो है कि शिक्षा निदेशालय ने, लोक सेवा आयोग ने उस अध्याचन को वापस भेज दिया कि अध्याचन अधूरा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भेजा आधा अधूरा अध्याचन, प्रवक्ता भर्ती फंस गई साहब। अध्याचन क्या भेज दिया? आधा अधूरा भेज दिया। आधा अधूरा क्यों भेज दिया भैया? अब यहाँ पर कहना कि 20 विषयों में प्रवक्ता पुरुष वर्ग के 16 व महिला वर्ग के एक विषय का अध्याचन भेजा गया। केवल महिला वर्ग के एक विषय का अध्याचन भेजा है और 20 विषयों में प्रवक्ता पुरुष वर्ग का अध्याचन भेजा है। बाकी विषयों का क्या है? तो विषयवार जो अध्याचन आना चाहिए स्पेशली, वो नहीं भेजा गया है। पूरा पता नहीं ये जो शिक्षा निदेशालय में बैठे हैं, ये कौन सा चरस गांजे का ऐसा नशा करते हैं कि ये एक अध्याचन ही ढंग से नहीं बना पा रहे हैं। उधर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ससुर का नाती वो पुरानी टीजीटी पीजीटी की भर्ती कोई नहीं करा पा रहा है, उसी को टालन टोल चल रहे हैं। तो मैं अब आपसे ओपनली कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का सपना भूल जाइए। उत्तर प्रदेश में तो आप टीचर अब नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल कुछ चल रहा है। तो क्या चल रहा है? पुराने स्कूलों को बंद कर दो, जो सरकारी स्कूल है उनको बंद कर दो, और कुछ नहीं है, बस ये कहानी है। तो कुल मिलाकर के ये कहानी बहुत बड़ी है। इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि क्रोध में, गुस्से में मैं कुछ कह दूंगा तो फिर इसको लेकर के तमाम जो है कि उसको लेकर के आलोचना शुरू हो जाती है। पिछली बार मैंने शिक्षा मंत्री संदीप जो है उनको लेकर के, जो बीईओ के बीएसए के उसमें केस में वो फंसे थे 20-20 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले, मैंने वीडियो बना दिया था, इसी चैनल पे पड़ा है। तो उसको लेकर के तमाम उनके गुरुओं ने मुझे फोन करके धमकियां दी थी, मैंने उसका वीडियो भी डाला था यूट्यूब पे। तो बहुत ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं कुछ गुस्से में कह दूंगा, क्योंकि आप सभी लोग हमसे पूछते हो कि भाई भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, और हमको जवाब दे नहीं पाते। हमको लगता है कि हम जवाब देते हैं कि जब अध्याचन आएगा तभी भर्ती आएगी। अध्याचन होगा नहीं, क्योंकि लोग सब चरस गांजे का नशा करके पड़े हुए हैं शिक्षा निदेशालय में। वाकई में तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे फैसले हैं जो समझ में नहीं आ रहा। क्या भाई साहब, किस बात के लिए आप लेकर के आ रहे हो? हैं सारा जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को लेकर के नहीं आ रहे हो। मैं किसी व्यक्ति का विशेष का विरोध नहीं करता हूं। जो एक अभी बाहर न्यूज चल रहा था, रिंकू सिंह जो क्रिकेटर है उनको बीएसए बना दिया गया। अब 8वीं पास उसके बारे में बताया जा रहा है। मैंने उसके बारे में रिसर्च नहीं किया, जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है उसके आधार पर बता रहा हूँ कि 8वीं पास वो व्यक्ति क्रिकेटर बन गया, अब उसको बीएसए बना दिया। तो किस बात के लिए उसको बीएसए बना दिया? मैं उस व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा विभाग में उसका क्या काम? शिक्षा विभाग में आपको लेकर के आना है तो आपको बीएसए बनाना था, तो किसी डिग्री कॉलेज के किसी व्यक्ति को, किसी बड़े मतलब उस व्यक्ति को लेकर आते, या कोई शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई अच्छा काम कर रहा हो उसको आप बीएसए बनाते, ताकि कम से कम बच्चे उसे कुछ प्रेरणा तो लें। अब 8वीं पास क्रिकेटर से क्या बच्चे प्रेरणा लेंगे? क्रिकेट का अलग कंसर्न है, पढ़ाई लिखाई का अलग कंसर्न है। तो ऐसे फैसले योगी सरकार में लिए जा रहे हैं जो बाइज्जत बकवास वाले फैसले। ये उम्मीद नहीं थी योगी सरकार, मोदी सरकार से कि इस तरीके के छोटे छोटे फैसले बकवास भरे ये लोग लेंगे। कुछ बातें जो यहाँ पे लिखी है इसके बारे में अगर पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक राज्य की शिक्षा अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विषयवार आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन आयोग को भेजा गया है, लेकिन उसे लॉक नहीं किया गया। एक बार आयोग से परीक्षण कराया जाएगा, जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि अध्याचन में कोई विसंगति नहीं है तब उसे लॉक कर दिया जाएगा। मतलब इनको खुद अभी अपने अध्याचन पर ही भरोसा नहीं है कि अध्याचन सही है या नहीं है, उसको आयोग से वेरीफाई कराएंगे। तो कुल मिलाकर के ये शेष विषयों के लिए आयोग ने शासन से किया संपर्क, भैया जो शेष सब्जेक्ट है उसको लेकर के आप अध्याचन हमें कंप्लीट तरीके से भेजिए। प्रवक्ता के शेष विषयों के अध्याचन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन से संपर्क किया ताकि बाकी अध्याचन भी जल्द मिले और आयोग प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी कर सके। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ ने बताया, प्रवक्ता भर्ती के शेष विषयों के अध्याचन के लिए शासन से बातचीत चल रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को बुधवार तक कोई भी अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ, ध्यान रखना। ये आज ही की कटेंगे तो कह रहे हैं भैया आज उनको कोई अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ, जो शेष सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। राज्य के इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीपीएससी को रिक्त पदों का अध्याचन आधा अधूरा ही भेज दिया है। ऐसे में भर्ती फंसी हुई है। सभी विषयों का अध्याचन मिलने के बाद ही आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। तो विज्ञापन कब जारी होगा? विज्ञापन जारी होगा जब भर्ती का पूरा जो है कि अध्याचन ये लोग भेजेंगे, जो पॉसिबल नहीं है, जो
पॉसिबल नहीं, ध्यान रखना भैया। तो आप लोग भैया फोकस करिए किन्हीं और भर्तियों पर। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे चरस गांजे की सरकार है, ये मान लीजिए बाबाओं की सरकार है। अब वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये बाबाओं की सरकार है। बाबा को कहते ना कि विप्र सुदामा बसते सदा अपने धाम, भिक्षा कर भोजन करें ए जपे हरे नाम। कुछ मतलब नहीं है कि बाबा को क्या करना है, भगवान का नाम लेगा, भूख लगेगी तो भिक्षा मांग लेगा, भीख मांग लेगा। वही योगी जी की सरकार है, बाबा वाली सरकार है। कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, बच्चों से मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, टीचर की भर्ती होगी उसका मतलब नहीं है। अभी तो एक कटिंग और मैं सुन रहा था कि जो टीजीटी पीजीटी के जो विद्यालय उनमें और उनको टीचरों को रख लिया जाए, गेस्ट टीचरों को रख लिया जाए, गेस्ट टीचर से, और जो उनको जो है कि मानदेय दे करके उनको पढ़वाएंगे, वहां पे परमानेंट भर्ती लाने की जरूरत क्या है। ये भी किसी ने उनको सलाह दी होगी तो उनको लगा होगा अच्छा इससे जो है कि पैसा बच जाएगा, परमानेंट टीचरों को वेतन नहीं देना पड़ेगा। तो पूरी तरीके से सब कचरा करके रख दिया है। इस उत्तर प्रदेश में इतनी घुटन सी महसूस होती है जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग को लेकर के इनके फैसलों को देखता हूं। शिक्षा निदेशकों के द्वारा, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, पूरा जब इनके फैसले देखते घुटन होती है, बड़ा रोष आता है, बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं भाई साहब, शांत रह करके ठीक है, मन में 2-4 गालियां दे लेता हूं, आप भी दे लेना। तो कुल मिलाकर के ये सब बाबाओं की सरकार है, चरस गांजे की सरकार है, कुछ नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश में। फिलहाल के लिए ये बातें भैया, और इस वीडियो को कोई बाद में राजनेता या उनका कोई गुर्गा या उनका कोई चमचा देखे भैया, तो भाई आप लोग हमें कुछ धमकी देने के लिए फोन करो, उससे पहले थोड़ा अपने राजनेता को जाकर के गाली सुना लेना, क्योंकि हम उनको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। ठीक है जी, जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी बराबर के गालियां दो कमेंट बॉक्स में, ताकि ये वीडियो कहीं वायरल हो जाए, एक आध उनको पता चले कैसे उनके कर्म है, जनता उनके बारे में क्या कह रही है। लेकिन फर्क ही नहीं पड़ेगा, मोटी चमड़ी के लोग हैं। चलिए जी, वैसे कायदे की बात मैं कहता हूँ, इतना खुल करके कोई यूट्यूब पे बोलेगा नहीं, तो थोड़ा सा अपना समर्थन बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को बोलिए भाई थोड़ा हमें भी समर्थन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।